अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, लाखों दुरूद व सलाम उस हस्ती पर कि जिसने हमें जीने का सलीक़ा सिखाया। व्यूवर, जैसा कि सबको पता है कि रमज़ान आने वाले हैं और ज़ाहिर है हमें रमज़ान की तैयारी थोड़ी पहले से करनी पड़ती है। ख़ास तौर से वर्किंग वुमेंस के लिए बड़ा मसला होता है कि उन्हें घर भी देखना है और साथ में अपनी जॉब वगैरह का भी सिलसिला रखना है। तो ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें हमें पहले से करके रखनी पड़ती हैं और रमज़ानों में हमें वैसे भी मतलब इन चीज़ों की धनिया मिर्च वगैरह की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि हम किस तरह से धनिया को ज़्यादा अरसे तक सेव कर सकते हैं। और अभी तो सस्ती भी है, फिर बाद में धनिया ज़ाहिर है उस वक्त तक गर्मियाँ आ जाएंगी रमज़ानों तक, तो इसलिए इतना ज़्यादा नहीं हमें मिलेगी धनिया आसानी से। तो इसको सेव करके अगर अभी से रख लेंगे तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो व्यूअर्स, ऐसा है कि सबसे पहले तो हम इसकी नॉट अलग कर देते हैं। जैसे कि ये नॉट थी, इसको मैंने काट कर अलग कर दिया, क्योंकि अगर नॉट बंधी हुई होगी तो इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो हमें नज़र नहीं आती और ना ही इसकी सफाई सही से हो सकती है। फिर उसके बाद हम इसको जो है इसका ऊपर का जो थोड़ा सा हिस्सा है उसको इस तरह से कट करके निकाल देंगे और ये निकालने के बाद इसको अलग कर दें। और फिर अब हम इसे खोल कर देखेंगे कि इसके अंदर कोई घास फूस, क्योंकि ज़ाहिर है जब खेतों में उगती है तो उसके साथ घास फूस वगैरह भी थोड़ी सी खुद उग जाती है, तो हम उसे भी चेक करेंगे कि कोई घास वास तो नहीं आ गई है। और दूसरी ये कि हम ये भी देखते हैं कि इसमें कोई गला हुआ पत्ता तो नहीं है या कोई गली हुई शाख तो नहीं है, क्योंकि ये गली सड़ी शाख जो है वो बहुत जल्दी जो है आपके उसको ख़राब कर देगी धनिया को। ये देखें जैसे यहाँ से ये ख़राब हो रही थी, इसको हमने अलग कर दिया। इसी तरह से और भी अगर कोई पत्ती ख़राब हो रही है या थोड़ी सी गल गई है तो हम उसे तोड़कर अलग कर देंगे, और कोई अगर शाख ख़राब हुई है तो हम उसे अलग कर देंगे। क्योंकि ये गली सड़ी जो पत्तियां हैं, हालांकि देखें हल्की सी पीली हुई है, लेकिन हम इसे भी अलग कर देंगे क्योंकि अभी की थोड़ी सी बचत हमारी सारी धनिया को ख़राब कर सकती है। तो इसलिए हमने इसको यहाँ से अलग कर दिया। इधर से भी पलट कर देख लें, ये देखिए ये पूरी धनिया माशाल्लाह कितनी अच्छी साफ़ सुथरी और बिल्कुल फ्रेश वेज सी हैगी। तो हमने ये गड्डी जो है साफ़ करके इसको इधर रख लिया। उसके बाद हम एक और गड्डी निकालेंगे और उसकी भी उसी तरह से नॉट जो है वो अलग कर देंगे, चाहे कैंची की मदद से या छुरी से, या फिर वैसे ही हाथ से भी खुल जाती है कि अगर हाथ से खोलना चाहें तो। इसको हमने नॉट से यहाँ से अलग कर दी और उसी तरह से ऊपर से पकड़ के इसका जो ये हिस्सा है ये पूरा का पूरा हमने अलग कर दिया। ठीक है, अच्छा अब इसको भी हम उसी तरह से चेक करेंगे। ये देखिए इसके बीच में है ना हरा पत्ता, ये देखिए ये पीला पत्ता, इसको हम अलग करेंगे। और देखें जनाब, ये देखिए ये गला हुआ पत्ता, ये अलग कर दिया हमने, ये अलग कर दिया। ये देखिए, क्योंकि ये पत्ते जो है ना ये हमारी सारी धनिया को ख़राब कर देंगे। अगर हमने इनको छोड़ दिया ना तो ये हमारी सारी धनिया को ख़राब कर देंगे। अब इसको हमने निकाल लिया, ये देखिए यहाँ से। अच्छा, पहले वाली गड्डी में देखें इतना कचरा नहीं निकला था जितना इसमें निकल रहेगा। ये हमने अच्छी तरीके से पूरी गड्डी को चेक कर लिया, ये देखिए ये बिल्कुल सही है। अब ये इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हमारी धनिया को ख़राब कर सके। ये साफ़ कर ली पूरी हमने और इसे भी हमने यहाँ रख लिया। अब हम इनको खुले पानी में धो लेंगे। खुले पानी में इसलिए धोते हैं क्योंकि ये जो है इसमें जितनी मिट्टी वगैरह जो हो ना वो सब अच्छे तरीके से निकल जाए, साफ़ हो जाए। ये हमने इस तरह से खुले बर्तन में पानी भर लिया और इसमें सारी जो धनिया हमने बनाई थी, और एक गड्डी में पहले भी बना कर रख चुकी हूँ, देखिए इसमें रखी हुई है। और जब हमने इसमें डुबोया तो देखें थोड़ा सा कचरा और निकल आया, ये भी हमने इसमें से अलग कर दिया और इसको अच्छे तरीके से इस तरह से करके डिप कर करके वॉश कर लिया, ताकि ये जितनी भी मिट्टी वगैरह इसमें हो, जो भी चीज़ हो वो इसमें से निकल जाए। उसके बाद हमने इसको ये देखिए इसको अच्छी तरह से निचोड़ा और ये इस जाली में रख दिया। ये देखिए ये हमने सारी साफ़ कर ली और इसे ये देखिए इस जाली में हमने इसको रखना है इस तरह से, और इसे हम थोड़ी देर के लिए पंखे में भी रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। और जब ये खुश्क हो जाएगी तो फिर हम इसे अपने कंटेनर में करके और सेव कर लेंगे। तो चलें
हैं, इसको थोड़ी देर के लिए हम रख देते हैं पंखे में। जी तो व्यूअर देखिए हमारी धनिया जो है बिल्कुल खुश्क हो चुकी है और अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो अब हम इसे सेव कर सकते हैं। तो हम उसके लिए एक कंटेनर लेंगे और कंटेनर में एक इस तरह का कॉटन का या फिर लोन का इस तरह का एक कपड़ा लेकर और उसको नीचे इस तरह से बिछा दें। हम इसकी जगह टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टिश्यू पेपर जो है असल में बहुत जल्दी जो है वो गीला हो जाता है और फिर गीला होकर इतना नरम सा हो जाता है कि वो चिपकता है और निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि बदलना पड़ता है ज़ाहिर, जब ज़्यादा गीला हो जाता है तो बदलना ये भी पड़ता है, कपड़ा भी चेंज करना पड़ता है, लेकिन ये कि बहुत देर से नम होता है। तो इसलिए जो है हम इसमें कपड़ा बिछा रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर इसको इस तरह से रख देना है जितना भी आ जाए। और अगर आपको बड़ा कंटेनर लेना है तो आप इससे बड़ा कंटेनर भी ले सकती हैं। यहाँ पर देखिए हम थोड़ी सी और डाल देंगे। असल में मेरे पास तो बहुत सारी ये धनिया आ गई थी, तो मैं इसको 3 तरह से सेव करूँगी। एक तो मैं फ्रिज में रखूँगी जो तकरीबन 15-20 दिन इस तरह से कपड़े में रख के आराम से यूज़ हो जाती है लेकिन ये है कि अब ज़ाहिर गर्मी आ रही हैं तो लाइट भी जाएगी, तो अगर फ्रिज बार बार बंद हो तो फिर ये है कि जल्दी ख़राब हो जाती है। वरना अगर फ्रिज बंद ना हो तो फिर ये धनिया जो है वो आराम से 15-20 दिन निकाल देती है और बिल्कुल फ्रेश रहती है। अगर आपका कपड़ा गीला हो जाए या अगर आपने टिश्यू पेपर लगाया है वो गीला हो जाए तो उसे चेंज कर दें। अब ये देखिए ये हमने इसको इस तरह से रख दिया कंटेनर में और उसके बाद इस कपड़े को ऊपर से भी ढक दिया। अगर आप चाहें तो इसमें और रख सकते हैं, या अगर आप बड़ा कंटेनर लेना चाहें तो बड़ा कंटेनर भी ले सकते हैं। और जब ये भीग जाए कपड़ा तो उसे चेंज कर दें। वैसे तो ये तकरीबन हफ्ते भर तो आराम से लगा रहता है, इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हमने इसको बंद किया और अब हम इसे रख देंगे फ्रिज में और ये फ्रिज में हमारे पास 15 से 20 दिन आराम से चलेगा। अच्छा, दूसरा ये है कि अब ज़ाहिर है इतना सारा धनिया है तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम सारा का सारा फ्रिज में रखें, ज़ाहिर ख़राब हो जाएगा। तो हम इसे इस तरह भी सेव कर सकते हैं कि इसे हम काट के और फ्रीज़र में रख दें। तो ये भी काफ़ी अरसे तो फ्रीज़र में तो खैर बहुत अरसे चल जाता है। बस सिर्फ ये है कि सलाद वगैरह में यूज़ नहीं हो सकता है फ्रेश, वरना आप सालन में डाल सकते हैं आराम से, आप इसकी चटनी पीस सकते हैं। लेकिन बस ये है कि हाँ फ्रेश यूज़ नहीं होता जैसे सलाद वगैरह में। बाकी आप हांडी में उसे आराम से डाल सकते हैं। इसको हमने इस तरह से करके बारीक बारीक बिल्कुल काट लेना है और ये काटने के बाद फिर हम इसे कंटेनर में सेव कर लेंगे और कंटेनर में रख के और फ्रीज़ कर देंगे। तो ये फ्रीज़ किया हुआ धनिया तो खैर काफ़ी अरसे चलता है, ये तो मेरे मतलब हाँ रमज़ानों तक आराम से चलेगा। अब रमज़ानों में मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी मंगवाने की, क्योंकि मैं जो है ये थोड़ा जो है फ्रिज में सेव किया है। फ्रिज का तो ज़ाहिर अभी तो रमज़ान में पूरा 1 महीना है, तो फ्रिज में जो रखा हुआ है वो रमज़ानों तक तो नहीं चलेगा, लेकिन हाँ ये फ्रीज़र में जो मैं रखूँगी वो आराम से मेरा रमज़ानों में यूज़ हो सकेगा। उसके अलावा जो धनिया है उसकी मैं चटनी पीस कर रखूँगी, खट्टी चटनी पीसूँगी, इमली की पीसूँगी। और उसके अलावा जैसे वो बर्गर वाली होती है ना उस तरह की चटनी बना के रखूँगी, क्योंकि रमज़ानों में ज़ाहिर बार बार चटनी बनाना और रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो चटनी भी इसी तरह से बना के मैं उसको फ्रीज़ कर देती हूँ। और उसके अलावा तिल की चटनी भी बड़ी अच्छी लगती है। तिल की चटनी पकौड़ों के साथ बहुत अच्छी लगती है। उसके अलावा कभी आप तहरी वहरी बनाएं, तहरी के साथ तिल की चटनी बहुत अच्छी लगती हैगी। तो ये जो है मैं इस तरह से करके और यहाँ पर एक कंटेनर लूँगी जिसमें ये जो काटा है धनिया इसको रखती जाऊँगी, क्योंकि इसको मुझे फ्रीज़र में सेव करना है। ये मैंने इसमें रख दिया और अब और कटिंग करूँगी। अब ये देखिए एक ये ख़राब था पत्ता, इसको मैंने निकाल दिया और ये जो है इसको सारा लेकर मैंने और इस तरह से बारीक बारीक काट लेंगे। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप फ्रीज़र में इसको रखें तो जब हम डालने के लिए निकालते हैं किसी भी हांडी में, जैसे आलू गोश्त वगैरह पकाया है, आलू गोश्त है, नहारी है, किसी भी चीज़ में आप सालन में दाल में जिस चीज़ में भी डालते हैं, तो इसको जब हम एयर टाइट करके रखेंगे तो उसके बाद जिस वक्त निकालें तो डाल के फ़ौरन वापस रखें। क्योंकि अगर आप थोड़ी देर भी इसे बाहर छोड़ेंगे तो क्योंकि फ्रीज़र का रखा हुआ होता है तो फिर वो पानी छोड़ देता है और फिर वो बर्फ़ की तरह जम जाता है और उसका कलर भी ख़राब होता है। लेकिन अगर आप ये एहतियात रखेंगे कि इसको
आप जैसे ही निकालें, बस जितना डालना है आप उसमें डालें और फौरी तौर पे इसको वापस रख दें कि ये पिघलने ना पाए। तो फिर जो है ये आपका बिल्कुल फ्रेश रहेगा, ना इसका कलर तब्दील होगा और ना ही इसकी खुशबू तब्दील होगी। इसमें खुशबू भी होगी जब आप इसको हांडी में डालेंगे और इसका कलर भी सही रहेगा। लेकिन हाँ, अगर आपने थोड़ी देर छोड़ दिया कि अभी चलो मैं काम पूरा करके और फिर रखती हूँ, तो फिर उस सूरत में जो है ये सेफ़ नहीं रह सकेगा और ये कलर भी इसका ख़राब हो जाएगा, डार्क हो जाएगा कलर, और इसकी खुशबू भी वो नहीं रह जाएगी। और फिर जब वो पानी हल्का से छोड़ देगा तो जब दोबारा आप फ्रीज़र में रखेंगे तो उसमें बर्फ़ जम जाएगा। ये देखिए, ये मैंने अभी इतना रखा है और आप चाहें तो भर के रख सकते हैं। इसको हम इस तरह से बंद कर देंगे। अब ये एयर टाइट हो गया। अब आप इसको अभी फ़ौरन ही रख देंगे। अगर धनिया को आप थोड़ी देर बाहर, जैसे अब मैं कहूँ कि मैं कल रख दूँगी, तो फिर ये सही नहीं रहेगा। इसको ताज़ा ताज़ा ही आपको फ्रीज़ करना ज़रूरी है। तो इसको अब मैं उसमें रख दूँगी और उसके अलावा मेरे पास जितना भी धनिया बचा है उससे मैं चटनी वगैरह बनाऊँगी और इंशाल्लाह फिर वो भी आपको बताऊँगी कि किस तरह से हम चटनी बना कर रखेंगे। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।